Hello students, today we are discussing the new topic that is inheritance and variation. सबसे पहले जानना होगा इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है. इनहेरिटेंस इज अ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस. इसका मतलब है अगर कोई कैरेक्टर जनरेशन के बाद जनरेशन तक ट्रांसमिशन होता है तो उसको हम हेरिडिटी बोलेंगे. और वेरिएशन क्या होता है? बदलाव. जो कैरेक्टर का अगर माता पिता का जो कैरेक्टर है अगर नेक्स्ट जनरेशन में एग्जैक्ट तो कैरेक्टर कभी ट्रांसमिशन नहीं होता, देखा जाता है कि कैरेक्टर में बदलाव रहता है, तो उसी को कहा जाता है वेरिएशन. और क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. मतलब बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसी सब्जेक्ट को बताएंगे जेनेटिक्स. ये पहले जो जेनेटिक्स का टर्म सबसे पहले बताए थे विलियम बेटसन ने. कब? 1906 में. और द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग इनहेरिटेंस, इसी इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किसने दिए थे? ग्रेगर जोहन मेंडल. कब? इन 1866. कौन है ये मेंडल? ये देखो, ग्रेगर जोहन मेंडल, जो एक बॉर्न इन 22 जुलाई 1822. कितने पुराने हैं मेंडल, और जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस किए थे, इसलिए उनको फादर ऑफ द जेनेटिक्स भी कहा जाता है. और कब उन्होंने टेस्ट शुरू किया था? 1856. ही बिगन हिज फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी. गार्डन पी के ऊपर टेस्ट करके उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दिए थे, और उसके बारे में उन्होंने लॉज भी दिए थे जिनको मेंडल्स लॉ भी कहा जाता है. तो उनके टर्म्स जो है जेनेटिक्स टर्म कॉइन्ड बाय विलियम बेटसन ने यूज़ किए थे इन 1906 में. उसके बाद ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी. उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया था गार्डन पी, जो बगीचे में बनाया जाता. पी आप सभी खाते हो, मटर, तो उसके ऊपर ही उन्होंने टेस्ट किए थे, क्योंकि उनके बहुत सारे वैराइटीज़ आते हैं और इजीली उनको उगाया भी जा सकता है. तो उसके ऊपर जो उन्होंने टेस्ट किए थे, तो 7 पेयर्स और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने यूज़ किए थे. तो उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. So first he laid down the foundations of genetics. Therefore he is called as the father of genetics. Johann Mendel was the first one to say that the characters are transmitted from one generation to the next generation through a particular character, जिनको उन्होंने नाम दिया था फैक्टर. मतलब अगर हम देखेंगे माता पिता का गुण जो है वो बच्चों में ट्रांसमिशन होता है, तो ये ट्रांसमिशन होने का एक रूल रहता है. सिर्फ एक वंश में जो कैरेक्टर है दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिशन होता है. तो उन्होंने कहा था कुछ तो भी है जो फैक्टर करके जिन्होंने नाम दिया था, क्योंकि उस समय जीन के बारे में पता नहीं था. तो पहला मेंडल ही है जिन्होंने फैक्टर के बारे में जिक्र किए थे. अभी उनके एक्सपेरिमेंट का सफलता का कारण क्या है? फर्स्ट है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस. हीज एक्सपेरिमेंट्स वर केयरफुली प्लान्ड. उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो पूरा केयरफुली प्लानिंग का था एंड इन्वॉल्व लार्ज सैंपल. ही केयरफुली रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ ईच टाइप एंड एक्सप्रेस्ड हिज रिजल्ट्स एज रेशियोज. जो उनको एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट मिला था उन्होंने पर्टिकुलरली नोट करके रखे थे, क्योंकि प्रोफेशनली वो थे एक मैथमेटिशियन, तो उनको नोट करने में आसान था. नेक्स्ट, इन द पी प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड. पी प्लांट छोटा होने के कारण कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो भी था उनको इजीली
आइडेंटिफाई भी किया जा सकता था। द 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स इन पी प्लांट वेर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल फैक्टर ईच। एक एक सिंगल फैक्टर लेके अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने चुना था और ये जो फैक्टर है सेपरेट लेके क्रोमोसोम में था। ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। उन्होंने ये डोमिनेंस और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट भी दिया था। इसमें जो कैरेक्टर 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। इसमें कैरेक्टर्स को देखो, सबसे पहले कैरेक्टर के हिसाब से स्टेम हाइट पी प्लांट का देखो, एक है डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरा है रिसेसिव ट्रेट। एक है डोमिनेंट ट्रेट, दूसरा होता है रिसेसिव। जो डोमिनेंट जो मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में ही एक्सप्रेस होता है जो कैरेक्टर, और सप्रेस रहता है जो फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखता, सेकंड जनरेशन में भी सप्रेस रहता है सिंगल कम परिमाण में, मतलब 1% में आता है और रेशियो में, उसको हम रेसेसिव ट्रेट बताएंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले स्टेम हाइट का है, टॉल का, जो टॉल होगा जिसको कैपिटल टी से डिनोट किया गया है दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड डवार्फ को स्मॉल टी से डिनोट किया गया, दिस इज रिसेसिव ट्रेट। देन सीड कलर, सीड का जो होता है सीड का कलर येलो भी हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है। येलो हैज बीन डिनोटेड टू द कैपिटल वाई दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड ग्रीन इज द रिसेसिव कैरेक्टर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल वाई। देन सीड शेप एकदम टोटल राउंड जो है दैट इज विच इज डिनोटेड टू कैपिटल आर, और जो रिंकल्ड है उसको स्मॉल आर से डिनोट किया गया। अब ध्यान दो, जो डोमिनेंट कैरेक्टर उसको कैपिटल लेटर से और जो रिसेसिव कैरेक्टर उसको स्मॉल लेटर से। देन पॉट कलर कैपिटल ग्रीन कैपिटल जी से, येलो स्मॉल जी। पॉट शेप इन्फ्लेटेड मतलब ये देखो फ्लैट टाइप का, सिंपल दोनों साइड से देखो फ्लैट है तो दैट इज डिनोटेड थ्रू कैपिटल आई, और जो साइड से कॉन्स्ट्रिक्शंस दिख रहा है उसको स्मॉल आई से। फ्लावर पोजीशन, ये फ्लावर है, अगर ये पर्पल कलर का फ्लावर है तो उसका पोजीशन देखो एक्सियल में ऊपर कैपिटल ए से, मतलब ये जो एंगल है एंगल में निकल रहा है। और अगर ये डॉर्फ, ठीक है, नहीं सॉरी ये है डोमिनेंट, और इधर टर्मिनल एकदम ऊपर ये फ्लावर जो दिख रहा है दिस इज स्मॉल ए। फ्लावर कलर, कलर्ड में पर्पल कलर दिख रहा है दैट इज कैपिटल सी, और उसका अपोजिट जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो है स्मॉल सी से डिनोट किया जा रहा है, दीज आर वाइट। एंड नेक्स्ट सीड कोट कलर, सीड कोट कलर में अगर कलर होता है तो कैपिटल रहेगा, मतलब सीड के ऊपर के जो कोटिंग है अगर वो कलर आता है तो कैपिटल सी डोमिनेंट कैरेक्टर, अगर वाइट है सफ़ेद है तो होगा रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेके उन्होंने टेस्ट किए थे। अभी एक एक करके हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस डेली डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें अभी हम देखते हैं कि कुछ टर्मिनेशन के बारे में देखते हैं। टर्मिनोलॉजी, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं जेनेटिक्स में। सबसे पहले कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टर? इट इज़ अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन organism that is height of a stem, this is character. Then trait, an inherited character and its detectable variant, जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है ऐसे कैरेक्टर को हम बताएंगे ट्रेट, जैसे कि टॉलनेस या डॉफनेस उसको हम ट्रेट बताएंगे। देन फैक्टर जो जिसके वजह से कैरेक्टर ट्रांसमिशन हो रहा है उसको हम बताएंगे फैक्टर। इट इज़ ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी particle present in the organism which is responsible for the inheritance and expression, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको हम बताएंगे फैक्टर। नेक्स्ट कम टू जीन, इट इज़ ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए का एक ऐसा ही सेगमेंट है जिसके थ्रू कि ना कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट कैरेक्टर। देन एलेल, ये एलेल बहुत इंपॉर्टेंट है, एलेल और एलेलोमॉर्फ।
द टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए गिवन जीन। एक जीन का दो पार्ट, मतलब टॉलनेस भी हो सकता है, डॉर्फनेस भी हो सकता है, दो पार्ट है, दो एक्सप्रेशन है जीन का, तो उसको हम बताएंगे एलेल। तो एलेल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलेलोफॉर्म। एलेलोफॉर्म के शॉर्ट फॉर्म को शॉर्ट में एलेल कहा जाता है। उसके बाद डोमिनेंट। डोमिनेंट द एलेल दैट एक्सप्रेसेस इन F1। फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसी को कहा जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर। द एलेल दैट एक्सप्रेसेस इन F1 इज कॉल्ड एलेल दैट एक्सप्रेसेस इन F1 इज कॉल्ड डोमिनेंट। व्हाट इज रिसेसिव? रिसेसिव जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता, इट इज एन एलेल दैट डज नॉट express in F1 hybrid. Next come to phenotype. The external appearance of an individual of any trait is called phenotype. For that trait, example in P, for the height of a stem, tall and dwarf. अगर बाहर से जो कैरेक्टर हम दिखेंगे, जैसे कोई प्लांट समझो हाइटेड है तो उस टॉल बताया जाएगा, या बाहर से वो डॉर्फ दिख रहा है उसका हाइट कम है, तो ये जो बाहर देख के जो हम अंदाज़ा लगाएंगे, कैरेक्टर बताएंगे, दैट इज इट्स फिनोटाइप, उसका फिनोटाइप होता है। नेक्स्ट कम टू जीनोटाइप। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जेनेटिक हिसाब से उसके जो कैरेक्टर है उसको अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको बताएंगे जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल विद रेस्पेक्ट टू सिंगल पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के बारे में अगर हम बताते हैं। समझो टी कैपिटल टी है तो डोमिनेंट टॉल है, लेकिन अगर वो डॉर्फ में अगर हाइब्रिड केस होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाते हैं, तो ऊपर से फेनोटिपिकली इट इज टॉल, ऊपर से टॉल दिखेगा, लेकिन जब उसको हम एक्सप्रेस करेंगे जेनेटिपिकली तो हो जाएगा हाइब्रिड, क्योंकि उसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो इसी सिलसिले में देखो दो आ रहा है, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स कंट्रास्टिंग, ऑपोजिट। होमोजाइगस में क्या देखो, एन इंडिविजुअल possessing similar alleles for a particular trait। अगर एक ही ट्रेट का सिमिलर कैरेक्टर है तो उसको हम बताते हैं होमोजाइगस। ओके, जैसे कि कैपिटल टी। हेट्रोजाइगस किसको बताएंगे कि जिसमें दोनों टाइप का रहेगा, कि एन इंडिविजुअल पॉसेस डिसिमिलर एलेल फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड द हेट्रोजाइगस। और हाइब्रिड, तो उसको हम हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्योर लाइन। प्योर लाइन इज एन इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप or a group of individual that is homozygous for the breeding for one or more traits। अगर समझो कोई कैरेक्टर जैसे टॉलनेस टी आ रहा है तो उसके फादर भी टॉल होंगे और मदर भी टॉल होंगे, तो वैसे ही अगर लाइन जो है प्योर आ रहा है, सेम होमोजाइगस कैरेक्टर से ही आ रहा है, तो उसी को हम बताएंगे कि प्योर लाइन कैरेक्टर। नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड। मोनो शब्द का मतलब होता है सिंगल। अगर हाइब्रिड हो रहा है, दोनों कैरेक्टर में मिक्स करवाया जा रहा है लेकिन सिंगल एक कैरेक्टर को लेके, तो उसको हम बताएंगे मोनो हाइब्रिड। इट इज़ हेट्रोजाइगस फॉर वन ट्रेट, मतलब एक कैरेक्टर के, एंड प्रोड्यूस्ड इन ए क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स। जो पेरेंट्स होंगे वो दोनों प्योर है, भले ही एक टॉल जो है वो प्योर टॉल और डॉर्फ जो है वो भी प्योर डॉर्फ, लेकिन कैरेक्टर अलग। और उसके बाद जब नेक्स्ट जनरेशन आएगा, इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें जो क्रॉस हो रहा है, सिंगल एक हम हाइट को लेके कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ मोनो हाइब्रिड। लास्ट टुडेज डिस्कशन, F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इट रेफर्स टू द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए क्रॉस। पहला क्रॉस के बाद जो पहला जनरेशन आता है उसी को कहा जाता है F1 जनरेशन। ओके, सो नेक्स्ट डे वी शैल डिस्कस अबाउट दिस मैटर।